हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे हिंडाल्को स्टॉक की। इस वीडियो के अंदर हम दो एनालिसिस करेंगे। पहली एनालिसिस करेंगे चार्ट्स पे कि चार्ट्स के हिसाब से आज की क्या होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इंट्राडे के अंदर किस प्राइस पे कर सकते हैं आप सेल, क्या होने चाहिए आपके टारगेट्स, या फिर इस स्टॉक के अंदर इंट्राडे के अंदर बाइंग करके हम कमा सकते हैं एक अच्छा प्रॉफिट। साथ ही साथ मैं आपको लेकर जाऊंगा टेक्निकल्स पे, और वहां पर वीकली चार्ट पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पे आ रही है मेजर सपोर्ट और कहाँ पे आ रहा है मेजर रेजिडेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको सभी स्टॉक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स, वीकली एनालिसिस और इंट्राडे के जो ट्रेडिंग लेवल्स हैं वो समय समय पर मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अगर आप स्टॉक ऑप्शंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और सभी स्टॉक्स के ऊपर अगर आप इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी की डेट्स जानना चाहते हैं तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 3 को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इससे आपको सभी स्टॉक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिसीव होती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चार्ट्स पे सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आज इंट्राडे मई 9 में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये स्टॉक डेली बेसिस पे अगर आप इसे देखें तो ये 30 मार्च के बाद इंट्राडे में डेली इस स्टॉक के अंदर एक सेलिंग बनती है, यानी स्टॉक ऊपर की तरफ खुलता है और नीचे की तरफ डेली सेलिंग होती है। तो चार्ट्स के हिसाब से अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो ये हमें अभी भी यही फर्दर एडवाइस कर रहा है कि देखिए, हमारी जो ट्रेडिंग है वो ट्रेंड के हिसाब से होनी चाहिए। यानी अगर स्टॉक डेली गिर रहा है और अभी तक इस स्टॉक में कोई भी रिवर्सल के चांसेस हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आज इंट्राडे के अंदर WD गेन के प्राइस और टाइम का स्क्वायर के हिसाब से अगर ये स्टॉक 451 रुपए 56 पैसे के नीचे खुलता है और 9:15 के बाद से लेकर 9:30 तक के बीच में अगर ये स्टॉक 451 रुपए 56 पैसे के नीचे होल्ड करता है तो ऊपर की तरफ 1 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे की तरफ हमारे जो टारगेट्स हैं वो 446 रुपए 48 पैसे, 441 रुपीज, 435 रुपीज 98 पैसे एंड 431 रुपीज के आपके फाइनल इंट्राडे ट्रेडिंग के टारगेट्स हो सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में बाय करना चाहते हैं तो देखिए, इस स्टॉक के अंदर अगर आपको कोई भी बाइंग करनी है तो वो 457 के ऊपर ही करनी है। यानी कि अगर ये स्टॉक अगर खुलता है और खुलने के बाद ये स्टॉक 452 या 455 तक भी आता है तो भी आप इस स्टॉक के अंदर कोई बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप चार्ट्स पर देखें तो देखिए, आपको ये दिखाई देगा कि ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ डेली नीचे की तरफ गिर रहा है। और यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमें ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब अगर हम वीकली लेवल्स पे आ जाते हैं तो वीकली लेवल्स पे भी अभी अगर आप देखेंगे कि नीचे की तरफ इसके पास अभी काफ़ी गैप अवेलेबल है। राइट हैंड साइड पे ध्यान से देखिएगा, इसकी देखिए जो मेजर बॉटम नंबर 2 था वो 464 रुपए के प्राइस पे बैठा है। यानी कि जब तक ये स्टॉक 464 रुपए के नीचे क्लोजिंग वीकली बेसिस पे दे रहा है, इसका जो टारगेट है वो नीचे की तरफ 452 रुपीज, 445 रुपीज, 430 एंड 424 के आपके फाइनल टारगेट्स होंगे, जो कि इसका बॉटम नंबर 3 बैठेगा। और उसके बाद अगर ये स्टॉक और फर्दर डाउनफॉल में जाना चाहता है और क्लोजिंग अगर 424 के नीचे आ जाती है तो फिर इस स्टॉक के अंदर एक मेजर क्रैश आ सकता है, जो आपको 360 रुपीज तक के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए क्लोजिंग का 424 के नीचे 1 से 2 दिन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप अगर आप इस स्टॉक में ऊपर की तरफ अगर आप बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ना चाहता है तो देखिए, स्टॉक ऊपर की तरफ अगर आना चाहेगा तो जो वो रेजिडेंस फेस करेगा वो 464 के लेवल पे फेस करेगा। अगर स्टॉक 464 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो जो आपके टारगेट्स हैं वो 472, 480 और 500 के टारगेट्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए स्टॉक का 464 के ऊपर कम से कम 2 दिन ऊपर क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आप इस स्टॉक के ऊपर एस्ट्रोलॉजी की डेट्स अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मैं 1 से 2 दिनों के अंदर इसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी की फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी की जो डेट्स हैं वो आपके साथ
शेयर करूंगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इंट्राडे के ट्रेडिंग लेवल्स और वीकली एनालिसिस समझ में आई हो, और प्लीज़ जो लेवल्स हैं आप उसके हिसाब से ट्रेडिंग करें। एंड आई होप आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके या वीकली ट्रेडिंग करके इसके अंदर एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय नाउ।